Hello students, today is our science class. So open the page number 210 and we are on the chapter number 17 Forests our lifeline. तो अभी हम देखेंगे फॉरेस्ट के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पेज नंबर 210. Would we see similar kind of trees in every forest? Asked Buzo. Professor Emma said no, due to different climate conditions there are variation in the type of trees and other plants. तो आप सबने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं एक जैसे ही होते हैं, सबकी हाइट एक जैसे टॉल, एक जैसे लीव्स, है ना? नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? आप प्लेन्स में हम देखते हैं डिफरेंट काइंड के ट्रीज़ होते हैं. जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं हिली एरिया में तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड के ट्री, उनके शेप्स होते हैं, टॉल होते हैं और नैरो होते हैं. बट प्लेन में कैसे होते हैं? ब्रॉड स्टेम वाले और डेंस, है ना, ब्रॉड ट्रीज होते हैं. क्यों होता है? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी सारी चीज़ें चेंज होती है. ओके, सो द टाइप्स ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट. ये सब क्लाइमेट्स के एडेप्टेशन के कारण होता है. जैसे आप देखोगे कैनोपी, इस तरह से ट्रीज को हम कई चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे? कैनोपी क्या होता है और अंडर स्टोरी क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ. ओके, कैनोपी क्या होता है? द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स. जैसे जब किसी ट्री की ब्रांचेस जो क्या होती है, जैसे लगता है कि कोई छत बना दी हो, है ना, एक शेड बना दी हो, दैट इज कॉल्ड कैनोपी. एंड अंडर स्टोरी क्या होता है? ट्री जो उनके क्राउन्स होते हैं डिफरेंट टाइप के साइज, वो दिस हैड क्रिएटेड डिफरेंट लेयर इन द फॉरेस्ट, दैट इज कॉल्ड अंडर स्टोरी. ओके, जो ऐसे लगता है ना बिल्डिंग की स्टोरीज हो, है ना, एक एक फ्लोर हो, तो इसको क्या बोलते हैं? अंडर स्टोरी. ओके, सो अ फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी watching beautiful butterflies fluttering here and there on flowers or shrub and herbs. अब वहाँ पर आपको पता है कि सारे स्टूडेंट कहाँ गए थे? फॉरेस्ट में गए थे. तो कुछ वहाँ पर क्या देख रहे थे? बटरफ्लाई यहाँ से वहाँ फ्लटरिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं. ओके, दे हैड अ क्लोज लुक एट बुशेस. उन्होंने झाड़ियों को अच्छे से देखा. while doing this their hair and clothes had seeds and thorns clinging to them. और उन पर क्लिंगिंग मीन्स चिपक जाना. बहुत सारे सीड्स और थॉर्न्स चिपक गए थे उनके क्लोथ्स पर. दे केम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट्स, स्पाइडर, स्क्विरल्स, एंड्स and various other small animals on the bark of the trees, plant leaf and on decaying leaf on the forest floor. forest floor क्या? जो हम नीचे देखते हैं ना, सारे चीज़ें लीव्स पड़ी रहती है, ड्राई लीव्स, बहुत छोटे छोटे फ्रूट्स पड़े रहते हैं, फ्लावर्स पड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट फ्लोर. ओके, दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रिएचर्स. द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्स डार्क कलर्ड एंड वॉज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीफ. डेड एंड डिकेइंग मतलब जो ट्रीज से अलग हो गए, है ना, सेपरेट हो गए. द डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वार्म. और ये मैटर कैसा होता है? मॉइस्ट एंड वार्म होता है. चिल्ड्रंस picked up various seeds and leaves for their collections. Walking over the dead leaf layer on the forest floor was like walking over a spongy carpet. और जब हम इस पे, आप भी देखते हैं ना, बहुत सारे लीव्स के ढेर के ऊपर जब आप जंगल में चलते तो ऐसा लगता है ना कि हम स्पंजी, थोड़ा मोटे मोटे कारपेट के ऊपर, कारपेट पे चल रहे हो. ओके, जस्ट लाइक दैट. इज द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म? अब ये क्या हमेशा वार्म होता है? तो इसको एक एक्टिविटी से इस क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड आउट करते हैं. व्हाट इज द एक्टिविटी? डिग अ स्मॉल पिट, पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, कवर देम विथ सॉइल, एड सम वाटर. आफ्टर 3 days रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल एंड डज द पिट फील वार्म इनसाइड. अब हमको इस तरह से पिट को एक डिग करके उस पर वेजिटेबल वेस्ट, लीव्स रख देना है और उसको सॉइल से कवर करना है. और आफ्टर 3 days हम क्या देखेंगे? देयर आर सो मैनी ट्रीज देयर. हियर ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस.
What difference will it make if we cut some trees for a factory? तो अगर हम किसी फैक्ट्री को बनाने के लिए ये ट्रीज को कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा ना, एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, है ना, हमको क्लीन एयर नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रीज हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? क्लीन एटमॉस्फेयर, क्लीन एयर, ऑक्सीजन, है ना। देन प्रोफेसर अहमद सेड, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ एंड सेप्रोट्रॉफ। ये सब आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है ना कि ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं। यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। ये सबको भी पता है कि बाय फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स फूड मेक करते हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स, अभी आपको ये सब भी पता है, हार्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करते हैं? अल्टीमेटली ऑन प्लांट फॉर फूड, जो उनकी फूड चेन होती है ना, कि वेजिटेरियन जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके ऊपर कार्निवोर्स डिपेंड करते हैं, फिर कार्निवोर्स के ऊपर हम ह्यूमंस डिपेंड करते हैं, वो सारी फूड चेन जो, बट ये मेन किस पर डिपेंड करती है? प्लांट्स पर। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, green is eaten by insect, then which is turn it taken by frog. The frog is consumed by snake. This is says to form a food chain. जैसा मैंने आपको बताया कि एक पूरी फूड चेन बन जाती। कैसे? ग्रास को किसने खाया? इंसेक्ट ने। इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को स्नेक ने, और स्नेक ने ईगल को। तो ये पूरी फूड चेन बन गई ना। मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। ऑल फूड चेन आर लिंक्ड। ये सारे एक दूसरे से क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब, इट अफेक्टेड अदर फूड चेन। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंड ऑन अदर पार्ट। इफ वी रिमूव वन कंपोनेंट्स, से ट्रीज, ऑल अदर कंपोनेंट वुड बी अफेक्टेड। तो यू कैन सी इन द पिक्चर, इस तरह से पूरा ये फॉरेस्ट का इंटर रिलेशनशिप है, आपस में संबंध है, और हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्या है यहाँ पर? सॉइल के अंदर क्या? वाटर, वाटर की भी ज़रूरत है, और यहाँ पर जो वाटर और सॉइल के कॉम्बिनेशन से ट्री क्या होता है? ट्री आगे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन हमको दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और किसकी प्रेजेंस में? सन की प्रेजेंस में। उसके बाद कंपोजर कौन क्या है? जो ये सब चीज़ें खाते हैं, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट, और उसकी डिकम्पोजर्स के थ्रू हमको क्या मिलता है? मैन्योर या फिर न्यूट्रिएंट। जो डिकम्पोज प्रोडक्ट हो जाता है उससे हमको न्यूट्रिएंट मिलता है। तो ये सारा इंटर रिलेशनशिप है किसमें? प्लांट सॉइल में, फॉरेस्ट में। ओके, now open the page number 212. Professor Ahmed asked two children to pick up leaf from the forest floor and observe them under a hand lens. They found tiny mushrooms over the decaying leaves. आप देखते हो ना मशरूम कहाँ? ह्यूमिड एरिया में बारिश के टाइम मशरूम्स हो जाते हैं, किससे? मॉइस्चर से। ओके, दे ऑल्सो सो आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट्स, मिलीपेड्स, और छोटे छोटे हमको वर्म्स भी वहाँ पर दिखते हैं। ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म जो किन पर? इन डिके लीव्स पर रहते हैं। ओके, दैट पार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स विच आर इजली सीन, देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो क्या? जो हमको इजली नहीं हम देख सकते, इजली विजिबल नहीं होते हैं, दैट लिव इन द सॉइल। पहली वंडर्ड व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट। तो प्रोफेसर अहमद ने क्या रिप्लाई किया? that they feed upon the dead plants and animal tissues and convert them into a dark colored substance called humus. और ये ह्यूमस क्या होता है? जब डिकम्पोज के बाद जो कंपोस्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। ओके, उसको हम प्लांट में फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज़ करते हैं। ओके, और वो क्या होता है? उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है? The microorganism which convert the dead plant and animal to humus are known as
डिकम्पोजर। तो ये ह्यूमस किस चीज़ के क्या होता है? डिकम्पोजर। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में डिकम्पोजर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कैसे? अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो ये चीज़ें हैं वो सड़ेंगी तो, लेकिन वो क्या हो जाएंगी? बहुत एयर पोल्यूशन या एनवायरनमेंट को ख़राब कर देगी। और डिकम्पोजर क्या करते हैं? उसको एक गुड न्यूट्रिएंट में चेंज कर देते हैं। ओके। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस ensure that the nutrient of the dead plant and animal are released into the soil. From there, these nutrients are again absorbed by the root of the living plant. What happened if an animal die in the forest? अब कोई फॉरेस्ट में एनिमल डाई हो जाएगा तो क्या होगा? वो कैसे सड़ जाता है? कैसे उसमें जर्म्स आ जाते हैं ना? वो क्या होते हैं? डिकम्पोजर, है ना? Dead animal become food for vulture, crows and jackals and insect. In this way, the nutrients are cycled, so nothing goes waste in the forest. तो डिकम्पोजर उनको क्या कर देते हैं? डिकम्पोस्ट कर देते हैं, तो कुछ भी उसका फॉरेस्ट में क्या हो रहा है? कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है इस तरह से। ओके, अंडरस्टैंड? समझ में आया आपको? पहली रिमाइंडेड प्रोफेसर दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। अब फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग क्यों कहते हैं? आप सबको पता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? हमको ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. The plants have to provide oxygen for animals' respiration. They also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in atmosphere. That's why forests are called lungs. इसलिए हम फॉरेस्ट को lungs भी कहते हैं, है ना? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन देते हैं एनिमल्स को, फिर एनिमल्स वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसको प्लांट क्या कर लेते हैं? ऑब्जर्व कर लेते। तो इस तरह से एक बैलेंस चल रहा है ना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, सो आपको इस तरह से ये एक्टिविटी समझ में आई। ओके, अदर चैप्टर में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू।